नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके जीएस एमसीक्यू में। तो आज हम बात करेंगे 2019 आगामी मेंस के परीक्षा के बारे में कि कौन कौन से पेपर होते हैं और प्रीवियस ईयर के ओल्ड पेपर अपन देखेंगे आज कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 और हिंदी जो कि एक क्वालिफाइंग होता है। तो आज अपन जीएस पेपर 1 का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे कि किस प्रकार का पेपर आता है और कितने लाइनों में क्वेश्चन लिखने होते हैं, कितने नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है। तो आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में मिलेगी। और जो लोग चैनल पे न्यू आए हुए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और जीएस के मैं सारे पेपर डालूंगा, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 4 और हिंदी क्वालिफाइंग जो होता है वो भी मैं आपके सामने डालूंगा। तो आप डेली अपडेट रहिएगा। और जिस प्रकार से हर सब्जेक्ट से जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ होते 3 लाइन में लिखने के, कुछ होते 2 नंबर के, 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, वो भी मैं कवर करता हुआ चलूंगा और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को आगे। आज अपन जीएस पेपर 1 प्रीवियस ईयर का 2018 का पेपर देखेंगे जो कि कुछ इस प्रकार है। और आप ढंग से समझिए कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार एक शब्द को अपन को कैसे डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं आज का जीएस पेपर 1 का प्रीवियस ईयर का ओल्ड पेपर। है आपका जीएस पेपर 1। टोटल मार्क्स 300, 150 पार्ट 1 और 150 का पार्ट बी। और आपको मिलते हैं 3 आवर्स, 3 घंटे आपको मिलते हैं। ठीक है, देन देखते हैं। इस प्रश्न पत्र में खंड ए और खंड बी है। प्रत्येक खंड 150 अंकों का है। इस प्रश्न पत्र के खंड में कुल 3 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 2 तथा 3 में आंतरिक विकल्प है। प्रश्न संख्या 2 में शब्द सीमा 100 शब्द तथा प्रश्न संख्या 3 में शब्द सीमा 300 है। ठीक है, ये आपकी पूरी गाइडलाइन है। आपको जो समझना है कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रारूप पे पेपर को सेट किया गया है और कितने नंबर का कितना क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखते हैं। प्रथम प्रश्न अति लघु उत्तरीय है जिनमें 15 अनिवार्य प्रश्न है। प्रत्येक का उत्तर 1 अथवा 2 पंक्तियों में देना है। 1 या 2 लाइन में लिखना है। 15 क्वेश्चन अनिवार्य है। ठीक है, जहाँ शब्द सीमा दी गई है उसका पालन अवश्य करना है। ठीक है, जैसे शब्द सीमा गई है कि 100 शब्द में लिखना है, तो आपको 100 शब्द में ही लिखना है। ठीक है, ना उससे कम, उससे ज़्यादा लिख सकते हैं बट कम नहीं लिख सकते हैं। तो 100 शब्द में बोला यदि, तो 100 शब्द में ही लिखें। कोशिश करें कि उतने में ही लिखें। देन नेक्स्ट, यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो तो प्रश्न की हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में से अंग्रेजी रूपांतरण को नामक माना जाएगा। ठीक, देन अब बात करते हैं पेपर की पार्ट 1 की, जिसमें आपको देखने को मिलेगा इस प्रश्न में ए से ओ तक कुल 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, ए से ओ तक कुल 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनके उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में देना है। आंतरिक विकल्प नहीं है। प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक है। एक क्वेश्चन का 3 अंक है और 15 क्वेश्चन आपके, तो कितने हो गए? 45 नंबर का पेपर हो गया। ठीक है, तो पहला आपका है ए, कण्ववंश। इसके बारे में आपको 1 या 2 लाइन लिखनी है कि ये किससे संबंधित है, इसका क्या महत्व रहा है कण्ववंश का। आपको 1 से 2 लाइन में इतने अच्छे से समझाना है कि सामने वाला समझ जाए। ठीक, देन नेक्स्ट है गोमतीपुत्र सातकर्णी। इसके बारे में भी आपको लिखना है 1 से 2 लाइन में। फिर आपका मोखरी राजवंश, आपको मोखरी राजवंश के बारे में लिखना है और वहाँ की जो महत्वपूर्ण जो भी घटनाएं या विशेषताएं वहाँ की, वो उसके बारे में 2 लाइन में लिख के आप उसको फिनिश कर सकते हैं। रहेला, रहेला के बारे में लिख सकते हैं। इब्न बतूता के द्वारा रहेला लिखी गई, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि कैसे क्या है और किस पे आपने लिखी है। ठीक है, 1 से 2 लाइन में। देन नेक्स्ट है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के बारे में आप लिख सकते हैं 2 लाइन में, 1 से 2 लाइन में। उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके बारे में उन्होंने कैसे कैसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उनके बारे में आप 1 से 2 लाइन लिख के लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देन है जैकोबिन के बारे में लिख सकते हैं। फिर है जी इरेजिस्म के बारे में लिख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट एमिले के बारे में लिख सकते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट है जार अलेक्जेंडर द्वितीय के बारे में आपको लिखना है 1 से 2 लाइन। फिर आपका नेक्स्ट टॉमस बार्सी के बारे में लिखना है।
फिर खिलजी खां के बारे में आपको 1 से 2 लाइन लिखनी है। तो लव वंश के बारे में आप 1 से 2 लाइन लिख के सामने वाले को मतलब अच्छे से अच्छा अपना उत्तर लेखन लिख के आप अपन अंक ले सकते हैं एक क्वेश्चन के 3 अंक, ठीक। देन नेक्स्ट है शहाबुद्दीन उमर के बारे में आप लिख सकते हैं 1 से 2 लाइन। फिर है रजिया बेगम के बारे में आप 1 से 2 लाइन अच्छी अच्छी लिख सकते हो। उनको क्या उपाधि, सबसे पहले उपाधि दी गई और क्या उनका महत्व रहा है शासन संभालने में, वो लिख सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट है न्यूली की संधि, ये भी आप लिख सकते हैं इसमें 1 से 2 लाइन, ठीक। और ये 15 प्रश्न करना आपको अनिवार्य है और 3 नंबर का एक प्रश्न है, तो आपके 45 अंक इसमें आप अच्छे से वो कर सकते हैं कवर। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है, प्रत्येक लगभग 100 शब्दों में। तो आपको ये एक प्रश्न को 100 शब्दों में लिखना है, ठीक है, और आपको किन्हीं 10 प्रश्नों का लिखना है, पूरे नहीं लिखना है, इसमें होंगे ज्यादा, आपको लिखने 10। और एक क्वेश्चन आपका रहेगा 6 नंबर का, तो 10 है, 10 इंटू 6 तो आपके हो जाएंगे 60। पहले पार्ट में हुए थे अपने 45 क्वेश्चन, इसमें हो गए अपने 60 क्वेश्चन, 60 नंबर हो गए, ठीक है। तो आज आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्या है रहेगा। यूरोपीय पुनर्जागरण में माइकल एंजेलो के योगदान को रेखांकित कीजिए। तो आपको 100 शब्दों में इसके बारे में लिखना है, यूरोपीय पुनर्जागरण में माइकलो एंजेलो की योगदान क्या रहा है, ठीक है, इसके बारे में आपको 100 शब्द लिखने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1688 ईस्वी की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति के कारण को उजागर कीजिए। तो आपको ये भी आपको 100 शब्द में लिखने हैं। ये आपके 2 प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न है भारत में बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। तो आप बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो भी रही है उसको आप 100 शब्दों में अच्छे से लिख के परिभाषित करके अच्छे से लिख के आप अंक ले सकते हैं। आपका एक क्वेश्चन होता है 6 नंबर का, ठीक है। कोशिश करिए कि इतना अच्छा लिखे कि एक क्वेश्चन कम से कम 5 नंबर तो आपको एग्जामिनर चेकर जो हो वो चेक करने वाला आपको आराम से दे दें, ठीक है। देन नेक्स्ट है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालिए। ये भी आपको 100 शब्द में लिखना है, ठीक। देन है फिरोज शाह तुगलक के जन कल्याणकारी कार्यों का वर्णन कीजिए। तो फिरोज शाह तुगलक के जो जन कल्याणकारी कार्य हैं उनके बारे में आपको 100 शब्द में शॉर्ट में लिखना है कि उनके क्या महत्व रही है, उनके शासनकाल में उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम किए, उन्होंने कौन से कर चालू करे हैं, कैसा क्या करा उन्होंने, कितना कर वर खेती वेती पर जो लगाया था उन्होंने, उसके बारे में आप शॉर्ट में लिख के 100 शब्दों में लिख के आप नंबर ले सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है दिन इलाई के स्वरूप एवं उसके महत्व को उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो आप दिन इलाई के स्वरूप को लिख सकते हैं 100 शब्द में अच्छे से। फिर नेक्स्ट है आर्थिक दोहन की व्याख्या कीजिए तथा इसके कारणों की समीक्षा कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपको लिखना पड़ेगा 100 शब्दों में। फिर है आपको बिरसा मुंडा आंदोलन का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो आपको बिरसा मुंडा के बारे में 100 शब्दों में लिखना है कि उसमें आपकी पूरी शॉर्ट स्टोरी 100 शब्दों में बिरसा मुंडा के आंदोलन के बारे में पूरी आ जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट है कुंवर सिंह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो आपको इसमें लिखना है कुंवर सिंह के बारे में कि कुंवर सिंह के जितना भी कुंवर सिंह का जो महत्वपूर्ण वो रिया शासन रिया है, महत्वपूर्ण उन्होंने जो कार्य किए हैं उनके बारे में शॉर्ट में 100 शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन के सामाजिक तथा शैक्षणिक योगदान का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो ये भी आपको 100 शब्दों में लिखना है, ठीक, तो आप लिख सकते हैं। फिर आते हैं आपके मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल का संक्षेप में विवरण कीजिए। तो आपको ये भी आप आराम से लिख सकते हैं 100 शब्दों में। आपके विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में 3 है, खजुराहो, भीमबेटका और सांची। आप इन तीनों के बारे में अच्छे से लिख के 100 शब्दों में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है जगनिक के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालिए, ठीक है। देन ये भी आपको 100 शब्दों में लिखना है। तो आपके कुछ प्रश्न ज्यादा थे तो आपको इसमें से कुल 10 प्रश्न लिखने हैं जो कि प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है। तो आपको 10 प्रश्न लिखने हैं तो आपके 60 नंबर यहाँ से कवर हो सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर लिखिए लगभग 300 शब्दों में, ठीक।
प्रत्येक प्रश्न का आंतरिक विकल्प है। तो ये आपके मिलेंगे आपको और में, दो आंतरिक विकल्प है इसमें आपको मिलेंगे और में, एक मिलेगा ऊपर एक मिलेगा नीचे, दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, तो ये आपका होगा एक क्वेश्चन 15 नंबर का, जो कि आपको लिखना है 300 शब्दों में। तो याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन था 3 नंबर का, ठीक, फिर था आपके 6 नंबर के, फिर आया आपका 15 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 15 नंबर का, जो कि आपको 300 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक एवं आर्थिक कारणों का विवेचना कीजिए। देन नेक्स्ट है, और में 1990 ईस्वी की संधि की खामियां द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कहां तक उत्तरदायी थी। ठीक है, तो ये आपके दो क्वेश्चन है। इन दो क्वेश्चनों में से आपको एक कोई सा भी चूज करके, जिसपे आपकी अच्छी पकड़ है, जिसपे आपने अच्छे से समझा है, जिसमें आपने अच्छे से पढ़ा है, उसमें से दोनों में से एक सिलेक्ट करके आपको 300 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं यदि आपकी आपने अच्छी पकड़ है उस क्वेश्चन पर कोई से भी। फिर नेक्स्ट आता है आपका राजपूत कालीन सामाजिक संरचना की विवेचना कीजिए, अथवा हर्षवर्धन के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो ये दोनों भी अथवा में है, तो आप इनमें से एक क्वेश्चन लिखना है आपको, जो कि आपका 15 नंबर का होगा। ठीक है, और 300 शब्दों में आपको लिखना है। तो आपने कि जिस अच्छे क्वेश्चन में आपकी जिस अच्छी पकड़ है, आपने जिसमें अच्छे समझा है, वही क्वेश्चन लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लिखने की संक्षिप्त में 300 शब्दों में लिखने की कोशिश करें, ताकि एग्जामिनर आपको और जो भी कॉपी चेकर आपको जो अच्छे नंबर दे सकें। ठीक है, देन थर्ड वाला क्वेश्चन है इसका, 1857 ईस्वी के विद्रोह की सफलता असफलता के कारणों का चिन्हित कीजिए तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। फिर नेक्स्ट अथवा में भारत के राष्ट्रवाद के उदय और विकास पर एक निबंध लिखिए। तो ये दो क्वेश्चन आपके, जो कि आपको 300 शब्दों में लिखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है भोज परमार की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, अथवा में है मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह आंदोलन पर प्रकाश डालिए। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो जाता है। आप ऐसे इसमें ज्यादा दिए, आपको लिखने ओनली 3, और एक क्वेश्चन है 15 नंबर का। ठीक है, तो आपके 45 नंबर यहाँ से हो जाते हैं। ठीक है, तो आप कहें ठीक। देन नेक्स्ट देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में देखते हैं, इस प्रश्न में ए से ओ तक कुल 15 अति लघु प्रश्न है, जिनके उत्तर एक या दो पंक्ति में देने हैं। ठीक है, इसमें भी आपको कोई आंतरिक विकल्प नहीं मिलेगा। ये पार्ट बी है, जो आपका ऊपर वाला 150 नंबर का पेपर हो चुका है। अब ये पार्ट बी है, जिसमें भी आपको 150 नंबर के प्रश्न है। तो ये भी उसके जैसा ही है, 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 3 नंबर के, तो आपका 45 अंकों का यहाँ पे होगा। तो देखिए नेक्स्ट पेपर पार्ट बी वाला जो 150 अंकों का है, उसमें आपको ऐसा मिलेगा, ए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किन पर्वतों का समूह है। तो ये आपको लिखना है 102 पंक्तियों में, और प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है समप्राय भूमि क्या है। समप्राय भूमि के बारे में आपको 102 लाइन लिखनी है कि क्या होता है और क्यों महत्वपूर्ण है। देन नेक्स्ट है पेड़ा कृषि से क्या अभिप्राय है। तो आपको बताना है कि पेड़ा कृषि से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार की होती है और क्यों महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो आप 1 से 2 लाइन में लिख के इसको संक्षिप्त में समझा सकते हैं। देन नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के 3 ताप विद्युत केंद्रों के नाम बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो 2 लाइन में। आप विद्युत केंद्रों के नाम बताने हैं बस 3, आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। देन नेक्स्ट है तापी नदी के उद्गम स्थल का नाम बताइए। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, जो कि एकदम बहुत सरल है, इजी। बस तापी नदी का उद्गम स्थल जहाँ से होता है वहां का आपको नाम बताना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है मंगला किस आर्थिक क्रिया के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आप 1 से 2 लाइनों में लिखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है भारत के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो आपको बॉक्साइट उत्पादक जहाँ जहाँ अपने इंडिया में होता है वहाँ के आपको नाम बताने हैं। ठीक है, फिर आपका है अलाहा बांध क्या है, अलाहा बांध के बारे में बताना है। देन नेक्स्ट है लू क्या है, जो गर्मियों के समय में लू चलती है उसके बारे में आपको लिखना है 1 से 2 लाइन में। ठीक, देन नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के हीरा उत्पादक क्षेत्र के बारे में लिखिए। तो हीरा उत्पादक क्षेत्र पन्ना, जैसा कि आप जानते ही है, तो वहाँ के बारे में आप लिख सकते हो 1 से 2 लाइन।
फिर एटॉल क्या है, एटॉल के बारे में लिखना है 1 से 2 लाइन। मध्य प्रदेश के कागज उद्योग के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो कागज उद्योग अपने मध्य प्रदेश में पेपर है, ओरिएंटल मिल, जो नोट बैंक प्रेस, नोट छपने का जो कागज होता है वो, इन सब के बारे में आप लिख सकते हैं 1 से 2 लाइन में, ठीक है। देन नेक्स्ट है अपभू तथा अपभू उपभू ज्वार को परिभाषित कीजिए। अपभू तथा उपभू ज्वार को परिभाषित कीजिए। तो 1 से 2 लाइन में आप इसको भी परिभाषित कर सकते हैं। फिर देन नेक्स्ट है 2001 से 2011 के दशक में मध्य प्रदेश में शिशु जनसंख्या दर क्या थी, ये आपको बताना है। 1 से 2 लाइन में आप अच्छे से मेंशन करके लिख सकते हैं। यदि आपको आंकड़े याद है तो आंकड़े भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है उत्तराखंड केदारनाथ में आकस्मिक बाढ़ कब और क्यों उत्पन्न हुई थी। तो आपको केदारनाथ में अभी कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले बाढ़ आई थी, तो उसको आपको बताना है कि कब और क्यों उत्पन्न हुई थी, क्या रीजन था, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किन 10 प्रश्नों के उत्तर लिखिए लगभग 100 शब्दों में। तो आपके 10 प्रश्न है 100 शब्दों के हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 6 अंक का है, तो आपके हो जाएंगे 60 नंबर। सेम पार्ट ए वाला पैटर्न अपनाया, पार्ट बी में भी आपके 10 क्वेश्चन, पहले 45 3 नंबर के 15 क्वेश्चन 45 अंक के ये हो गए। फिर आपके हो जाते हैं 10 प्रश्न 6 नंबर के, तो आपके हो जाते हैं 60 नंबर, ठीक है। प्रश्न की बात करते पहले, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के आधार पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को समझाइए, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स जिससे पर्वत की उत्पत्ति होती है, बहुत संक्षिप्त में आप संक्षिप्त में भी समझा सकते हैं 100 शब्दों में, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक को आप समझाने जाओगे तो आप बहुत बड़ा लेख लिख सकते हो उसके बारे में भी। तो आपको संक्षिप्त में समझाना है 100 शब्द में। तो ऐसा समझाइए कि सामने वाला देख के खुश हो जाए। तो आपको कम से कम 6 अंक में से 4 या 5 तो मिल ही जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक विकास किन क्षेत्रों में हुआ है तथा इसके क्या कारण है। तो मध्य प्रदेश में जहां जहां कुएं और नलकूपों द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक विकास जिस क्षेत्र में हुआ है वहां का बताना है, और किस कारण हुआ है वो भी आपको बताना है 100 शब्द में, ठीक है। देन नेक्स्ट है जल संरक्षण के पारंपरिक तरीके कौन से हैं, इनमें से कौन सी आवश्यकताएं पूर्ण की जा सकती है, ठीक है। इसके बारे में भी आपको 100 शब्दों में लिखने और 6 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। देन नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन में राहत एवं पुनर्वास के लिए किए जाने वाले उपायों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रीय प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रीय प्रतिरूप का वर्णन करना है आपको 100 शब्दों में, तो आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, ठीक है। भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जितने भी जो है, जैसे बिहार हुआ, वहां पे हमेशा बाढ़ का हमेशा खतरा रहता है। तो जो भी भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसका आप आसानी से वर्णन कर सकते हैं 100 शब्दों में अच्छे से लिख के, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश के डोलोमाइट खनन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो मध्य प्रदेश का जो डोलोमाइट क्षेत्र है, खनन क्षेत्र है, वहां के बारे में आप 100 शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश की मिट्टियों की प्रमुख विशेषता बताइए। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख मिट्टियों की विशेषता भी आप आराम से लिख सकते हैं 100 शब्दों में, कि मध्य प्रदेश में किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और कौन सी महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है और किस फसल के लिए उपयोगी होती है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 1901 से 2011 का वर्णन कीजिए। तो आपको इसमें शॉर्ट में एक वर्णन करना है 100 शब्दों में, जो कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में, कितनी बढ़ी है कितनी कम हुई है, जन्म दर मृत्यु दर सबके बारे में आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है, 100 शब्दों में। देन नेक्स्ट है ग्रामों से नगरों की ओर प्रवास के रूप प्रमुख कारण क्या है। तो गांवों से आजकल जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं शहरों की ओर, नगरों की ओर, तो उसका प्रमुख कारण क्या है, आपको ये 100 शब्दों में लिखना है कि आज की युग में लोग गांवों से शहर की ओर जाना क्यों पसंद कर रहे हैं, क्या कारण है, ये आपको 100 शब्दों में लिखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हिंद महासागर में आई 2004 की सुनामी के कारण एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। तो हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी 2004 में, उसके क्या कारण थे और क्या परिणाम हुए और कितना क्या नुकसान हुआ, क्या झेलना पड़ा, जो और क्या परिणाम हो रहे हैं उसके, तो ये सब आपको 100 शब्द में लिखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है
मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन करते हुए इसके तीव्र विस्तार के कारण बताइए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन करना है आपको और बताना है कि उसके तीव्र विस्तार के कारण, कि क्या कारण है कि तीव्र जितना विस्तार हो रहा है। ठीक है, 100 शब्द में आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट उज्जैन में है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, तो इससे आपको अच्छा रहेगा। देन नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो मध्य प्रदेश में जो सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण है उसके बारे में आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में सीमेंट उद्योग होता है, वहां से आपको क्या होता है, स्थानीयकरण के बारे में लिखना है। तो आप 100 शब्द में लिख सकते हैं। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में मिट्टी अपरदन की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों का विवरण देते हुए मिट्टी अपरदन को रोकने के उपाय बताइए। तो आप मिट्टी अपरदन जो होती है और जो उस आसपास के जो क्षेत्र हैं उससे जो समस्या से जो ग्रस्त लोग हैं उसका विवरण बताना है आपको। ठीक है, देन मिट्टी अपरदन को रोकने के आपको उपाय बताने हैं कि मिट्टी अपरदन अपन कैसे रोक सकते हैं। पहले तो आपको बताना है जो लोग उस समस्या से ग्रस्त हो रहे हैं, जो मिट्टी अपरदन के आसपास रह रहे हैं, उनको क्या क्या समस्या झेलनी पड़ती है। तो आप 100 शब्द में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और देन उसके बाद में अपरदन के रोकने के उपाय बता सकते हैं। टॉप लाइन मतलब एक के पॉइंट बाय पॉइंट वाइज बता सकते हैं कि एक हेडिंग डाल दी मिट्टी अपरदन रोकने के उपाय और एरो निकाल के आप उसमें बता सकते हैं कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो इससे अच्छा एक वो भी पड़ेगा और 100 शब्द में आप लिख सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के जल संसाधनों की समस्या का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जल संसाधनों की समस्या, जो भी मध्य प्रदेश में जल संसाधनों की समस्या है उसका आपको विवरण करना है 100 शब्दों में, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ के आज के प्रश्न ये 10 प्रश्न जो 6 अंक के हैं वो आप यहीं समाप्त होते हैं। देन नेक्स्ट है, 3 प्रश्न आपको लिखने हैं जिसमें वैकल्पिक आपको ऑप्शन मिलेगा और एक प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा और आपको इसमें लगभग 300 शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। भारत में शुष्क कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करते हुए उनकी समस्या एवं विकास के उपाय बताइए। ये आपको भारत के संदर्भ में बताना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के नहीं, भारत के संदर्भ में बताना। शुष्क कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन एवं उनकी समस्या एवं विकास के बारे में आपको 300 शब्दों का लेख लिखना है। ठीक है, फिर आता है मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेशों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेश का वर्णन करना है। तो 300 शब्दों में लिखना है आपको। आप लिख सकते हैं आराम से कि मध्य प्रदेश में कौन कौन किस प्रकार की कृषि, किस किस क्षेत्र में किस किस कृषि का योगदान ज्यादा रहता है और कौन कौन सी कृषि होती है। फिर जलवायु प्रदेश, जिस मास में जिस प्रकार की जलवायु होती है वो आप लिख सकते हो 300 शब्दों में। ठीक, देन नेक्स्ट है आपको मध्य प्रदेश के कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कृषि आधारित जो उद्योग हैं, जो कृषि आधारित उद्योग हैं, उनका आपको पूरा अच्छे से वर्णन करना है 300 शब्दों में। ठीक है, देन नेक्स्ट है, भूकंप उत्पन्न होने के विभिन्न कारणों का वर्णन करते हुए 2001 में कच्छ में हुए भूकंप का वर्णन दीजिए। ठीक है, भूकंप शब्द है, भूकंप उत्पन्न होने के विभिन्न कारणों का वर्णन कीजिए। तो भूकंप जो उत्पन्न होता है उसके आपको कारण पता होने चाहिए। आपको उसके कारण, किस कारण भूकंप में हलचल होती है, किस कारण भूकंप आने की स्थिति होती है, और जो 2001 में गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि भूकंप, जैसे मान लो भूकंप से क्वेश्चन आया तो भूकंप कहाँ आया है अभी रिसेंटली, उसके बारे में आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो आपको 2001 गुजरात के कच्छ के भूकंप के बारे में विवरण देना है इसमें कि वहाँ किस कारण हुआ था भूकंप, कैसे हुआ, ये सब आपको 300 शब्दों में बताना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए उनकी समस्याओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए उनकी समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो मध्य प्रदेश की जनजातीय क्षेत्र पश्चिम साइड अधिकतर पाई जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में।
वहाँ पे जनजाति जो क्षेत्र है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उनका रहन सहन के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, और वो किस समस्या से अभी अभी भी हाल फिलहाल जूझ रहे हैं उसकी भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, कि अभी भी जनजाति क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ है। आपको यदि आंकड़े याद हैं तो आंकड़े भी आप लिख सकते हैं 300 शब्दों में, और जनजाति क्षेत्रों के बारे में, उनकी जनजाति के बारे में आप कितना विशेष जानते हैं, और किस प्रकार की वो समस्या आज भी झेल रहे हैं, और उस वो जिस क्षेत्र में रहते हैं वो क्षेत्र डेवलप है कि नहीं, वो समस्या से जूझ रहे हैं। पानी, बिजली और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं उनको प्राप्त हो रही है कि नहीं, ये सब आप लिख सकते हैं 300 शब्दों में, जो कि आपको बेनिफिट होगा। तो ये आपका जीएस पेपर 1 पार्ट 1 और पार्ट बी के जो प्रमुख प्रीवियस ईयर के पेपर है वो थे। तो ऐसे ही आप भी आगामी 2019 के मेंस के पेपर में भी आप इस प्रकार का कुछ प्रारूप बनाइए, जिससे आपका मेंस का पेपर बहुत अच्छा हो, और आसपास के प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ते रहिएगा। आज मैंने जीएस पेपर 1 डाला है, तो मैं 1 या 2 दिन में जीएस पेपर 2 को भी अच्छे से डिफाइन करके डालूंगा। तो आप मेरा वीडियो देखते रहें, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जीएस पेपर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।